हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। आज के व्लॉग में हम देखने जा रहे हैं मुल्तान का सुपर स्पेस। बहुत स्पेशल जगह है जी। ये सबसे पहले हम लोग घर से निकल रहे थे जी। ये मैं इंट्रो दे रही थी कि हम सब जी तैयार हो चुके थे। मैं तैयार हो चुकी थी, असनात, शफ़क़, अतहील, उनके बाबा। वी आर ऑल रेडी टू गो फॉर अ जॉयलैंड जी। इसको सुपर स्पेस बोलते हैं। बहुत ही इंडोर गेम्स का एरिया है और बहुत ही अच्छा है। असनात, शफ़क़ मुझे काफ़ी दिन से कहते थे कि मम्मा वी वांट टू गो विथ यू, और जी अतहील साहिबा भी आ गए कि मम्मा मुझे भी वीडियो में दिखाएं, मैं भी आपके साथ व्लॉग में शामिल होना चाहती हूँ। तो हम सब अब तैयार हो चुके थे और जाने लगे हैं अब जी हम सुपर स्पेस। अच्छा जी, बच्चे साथ साथ एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा और ये कहते मम्मा लेट क्यों हो रही, लेट क्यों हो रही। खैर जी, हम पहुँच गए सुपर स्पेस। शरीफ कम्प्लेक्स में ये बनाया गया है, तहसील चौक के पास है जी। हाँ जी, ये की मैं पिक्स बना रही थी बच्चों की। मैंने कहा बच्चों जी खड़े हो जाओ, थोड़ी सी मुझे पिक्स चाहिए होंगी स्टार्ट में वीडियो में बनाने के लिए। हाँ जी, तो फिर हम वेट कर रहे थे कि आ जाए नहीं है और उसके बाद जी हम अंदर जाएं। अच्छा जी, अतहील इस तरह से बैठी थी, ये समझ रही थी कि शायद पिक्स बन रही हैं, ऐसे स्टिल इमोशंस में थी। अच्छा, मैं चाह रही थी कि मैं किसी तरह से सुपर स्पेस का लोगो लूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। अच्छा जी, सामने ब्रांड रोड मतलब लूट मार रोड है सामने। अच्छा जी, सामने बहुत अच्छे थे पपीज़ वगैरह और बहुत ही अच्छे थे, कुछ टेडी बियर्स वगैरह भी थे। तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको जूम करके दिखाऊँ, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई जी। तो अब हम जा रहे हैं सुपर स्पेस में। लीडिंग जी कर रही थी हमारी अतहील साहिबा, क्योंकि इसको तो कुछ ज़्यादा ही पता चलता है। अच्छा, जब हम एस्केलेटर की तरफ जा रहे थे एंड देन वी आर वेटिंग हियर कि मतलब आ जाएंगे इनके पापा, क्योंकि उनकी आदत होती है कि जब तक वो सिगरेट ना पी ले तो किसी भी मॉल में एंटर नहीं होते हैं जी। तो जी हम एंटर हो चुके थे लिफ्ट में और जी हम जा रहे थे। अच्छा, मैं चाह रही थी कि मैं साथ साथ आपको 4 व्यूज़ दिखाऊं। अच्छा जी, ये बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि मुल्तान के कुछ नज़ारे हैं एंड फाइनली वी रीच्ड आवर प्लेस। अच्छा जी, ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस बहुत मेस्मराइजिंग है, मतलब ये आई कैचिंग व्यू है। जब भी आप मुल्तान विज़िट करें, जब मुल्तान के लोग आप अपने बच्चों को मस्ट विज़िट कराएं। अतहील जी बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। इसने पोनी नहीं बनाने दी, इसने कि मम्मा आई डिड नॉट वांट टू मेक अ पोनी टेल। मैंने कहा ठीक है बच्चे, भी कोई फोर्समेंट नहीं है। असना तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। अच्छा जी, चले चले मम्मा जी चलते हैं जी, टिकटिंग करते हैं जी। वो जी हमने कहा चलें जी चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1000 में सॉरी इनका रिस्ट बैंड मिलता है, 2000 में सॉरी फॉर डैट। अच्छा जी, उनकी पर राइड जो थी शायद वो 450 थी। आई डोंट नो कॉज मैं कार्ड से पेमेंट करती हूँ, आई डिडंट रिमेंबर कि क्या पेमेंट थी। खैर इनका पूरा स्केड्यूल इन्होंने दिया हुआ था किस किस तरह से टिकटिंग है। अच्छा जी, ये असनाद का मैंने कार्ड पकड़ा है, चलो जी हम चलते हैं। अच्छा, आज हम बेसिकली माइंड बना के आए थे कॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्लेस है कि मतलब हम सिर्फ बॉल्स वाले एरियाज़ में ही रहेंगे। बच्चों का मैंने टोटली मेंटली प्रिपेयर कर दिया था कि आप लोग एक ही जगह पर रह के इंजॉय कर सकते हैं, ज़्यादा आप लोगों ने नहीं घूमना फिरना। अच्छा जी, ये वो स्विंग्स हैं जो बड़े भी एज वेल ले सकते हैं। अच्छा, जब हम आगे गए तो 25 की मुनासबत से जी सांता बांटा भी था और क्रिसमस ट्री भी उन्होंने बनाया हुआ था और बहुत अच्छा मतलब इन्होंने पूरा सेटअप बनाया हुआ था। अतहील जहाँ पे टिकी नहीं की तस्वीरें जो थी वो प्रॉपर तरीके से मैं बना पाती। अच्छा जी, अब हम जा रहे थे अपने ऑन एरिया की तरफ जहाँ पे हमें जाना था। अच्छा, ये पुल और पुश का जो इशू होता है ना, ये बड़ा इरिटेट करता, नहीं पता चलता हम बाहर की तरफ खींचे अंदर की तरफ। मैं तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अच्छा जी, बच्चे फ़ौरन ही गया पूछा कि जी टाइम स्टार्ट होने वाला है। खैर पहले जो गेम चल रही थी वो कंटिन्यू थी, उन्होंने कहा आफ्टर 5 मिनट्स यू हैव टू वेट फॉर डैट। तो जी हमने वेट किया, उतनी देर में हमने बच्चों के शूज़ जो थे हमने कहा कि हम उनको उतार लेते हैं जी। एक स्टाफ बहुत बहुत कोऑपरेटिव है लिटरली, मतलब हम जो पे कर रहे होते हैं वो इन्हीं चीज़ का कर रहे होते हैं। मतलब आउटडोर्स बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छी गेम्स हैं एंड शरीफ कम्प्लेक्स में ये जो आए हैं तो ये तो मतलब बहुत ही अच्छा इन्होंने सिस्टम सारा बनाया हुआ था। अच्छा जी, मैंने कहा साथ साथ मैं अपनी वीडियो भी बना दूँ कि पता चले जी कि मैं भी आई थी। अच्छा जी, पीछे जो गोलू मोलू सी लड़की थी ये बहुत अच्छी थी, बच्चों के साथ इसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी। ओवरऑल मतलब ओवरऑल बहुत इंजॉय किया। अतहील का बस नहीं चल रहा कि जाए। अच्छा, ऑन द स्पॉट ऐसा हुआ कि जैसे ही जाने का टाइम हुआ तो अतहील बिगड़ चुकी थी। अच्छा जी, ये असनाद साहिबा बैठी है शूज़ रैक के ऊपर और वेट कर रही थी कि हम जी कब जाएंगे। हमारा टाइम क्रॉस होने वाला था 2-3 मिनट। आपको पता है जब बच्चे जो होते हैं ना ये वेट नहीं कर सकते, स्पेशली ऐसी एरियाज़ पे। हाँ जी, एंट्रेंस हो रही थी और अतहील को एकदम से याद आ गया कि जी हाँ, तो उसने जी गोरिल्ला देखा था। उसने कहा मतलब मुझे तो नहीं जाना, मुझे तो बहुत डर लगता है। अब जी वो कन्विंस कर रही थी अतहील को कि जी कुछ भी नहीं है, इस तरह से आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगी। अतहील आगे जाके भी फिर रुक रही थी कि नहीं मुझे डर लगता है। ये देखे जी अतहील ने हाथ बांध लिए, फिर हमने उसे दोबारा से जी मेंटली प्रिपेयर किया, नहीं मेरा बेटा कुछ नहीं। तो अतहील पहुँच चुकी है अंदर। फिर एक दफ़ा अतहील घुस जाए किसी जगह तो फिर उसके बाद तो कोई मसला ही नहीं होता अतहील के लिए। अतहील उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होती है।
अच्छा, ये जो एरिया था यहाँ पे आप अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं। यहाँ पे उनकी बर्थडे के लिए स्पेशल एक पूरा बनाया गया है कि आप अपने बच्चों को लेके आएँ। जैसे उनके किड्स वगैरह दोस्त बच्चे शच्चे हैं तो सारे आके यहाँ पे आराम से बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा एरिया है पॉल्स वाला, स्पेशली असनात और शफ़क़ की जी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। और जब हम बच्चों के साथ बाहर जाते हैं तो मेरा तो लिटरली बहुत दिल करता है मेरा बचपन वापस आ जाए और मैं भी इसी तरह से बच्चों के साथ जंप लगाती रहूँ इन बॉल्स के अंदर। बिकॉज़ बहुत मज़ा आ रहा था, देख देख के बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा था कि आप इतनी दूर दूर से वीडियोज़ बना रही हैं, आप अंदर आ जाए। मैंने कहा नहीं भाई जी, मैंने जॉगर्स पहने हुए और मुझे बड़ी बीमारी पड़ती है, बहुत बला की सुस्त बंदी हूँ मैं बस बच्चों को देख देख के खुश हो रही थी। बच्चों के साथ जो खड़ी थी स्टाफ वो बहुत कोऑपरेटिव थी, आल्सो टेलिंग दैट कि किस तरह से आप लोगों को खेलना है, किस तरह से आप लोग जो एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा बॉल्स स्ट्रोक की एंड दे आर लिटरली एंजॉइंग, बहुत एंजॉय कर रहे थे बच्चे। अच्छा, असनाद शफ़क़ ने तो पहले तो जान ले ली ना यहाँ पे खड़े खड़े बॉल्स के पास, और मैं भी पीछे पीछे रही। मैंने कहा बच्चों खेलो खेलो, मैं आप लोगों की वीडियोज़ जो बनाती रहती। बिकॉज़ दिन का टाइम था, दिन में इतना ज़्यादा रश नहीं होता है यहाँ पे। तो साथ-साथ ये बच्चे जो मेरे थे ना, कोई और तीसरी बच्ची आई हुई थी, ख़ैर दे आर कोऑपरेटिव किड्स आल्सो। तो उस बेचारी के पापा उसको बता रहे थे कि हाउ टू डू दिस। अच्छा, यहाँ पे ये लाइक एयर फक्कर था, तो ये मतलब सक करता था उसको बॉल्स को और ऊपर से उसको आउट करता था। तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़न था। तो बस असनात ने उसको फ़ोन किया, फिर शफ़क़ उसके पीछे। मतलब असनात और शफ़क़ का तो एक अजीब ही सर्कल है ना कि असनात ने जो करना है शफ़क़ ने वही कुछ करना होता है। कॉपी कैट है टोटली, उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। अब शफ़क़ को पता चल गया था कि जी मेरी वीडियो भी बन रही है। दूर दूर से शफ़क़ देख रही थी और साथ साथ इंजॉय भी कर रही थी। अच्छा, अब ये तो मैंने अब देखा कि भाई मैंने तो बहुत वीडियो बनाई। मतलब बच्चे अगर उस एरिया में 30 मिनट्स रहे हैं तो मैं जी देखती रह गई थी। अच्छा, मैं वीडियो बनाने में इतनी मगन रही, मुझे नहीं ख्याल आया कि तहील साहिबा किधर गुम हो गई होंगी। खैर फिर मैंने शफ़क़ से कहा कि मतलब यू शुड सर्च के वो कहाँ चली गई। अच्छा जी, शफ़क़ ने को मम्मा थीलू तो गुम हो चुकी है। अच्छा, मैंने कहा कुछ नहीं होता, ढूंढ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। खैर थील जो है वो टिकने वाला बच्चा नहीं है, तो वो बस ऊपर ही पहुंच गई थी। अब उसने असनात को बुलाया, असनात को कहा जल्दी से आ जाओ जी, अथील नहीं मिल रही है। अब इनकी सर्च स्टार्ट हो चुकी थी जी, अब ये अथील को ढूंढ रहे थे। अच्छा, ये है कि ये जो सारा एरिया है जहाँ पे आपके किड्स को 30 मिनट्स मिलते हैं एंड 30 मिनट्स आर सफिशेंट फॉर अ किड्स कि वो प्ले करते हैं, और उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। अच्छा, इसमें बच्चे जूम करते हुए आ रहे थे। अच्छा, इसमें ये अब बच्चे स्लाइड ले रहे थे, ये स्टाफ ने वीडियो बनाई थी जो मैं आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ। और अगर मैं उनको दे देती तो थ्रू आउट वो वीडियोज़ बनाती, लेकिन साथ साथ मेरे मोबाइल पर कॉल्स वगैरह भी आ रही थी, कॉज कुछ काम वगैरह चल रहे थे मेरे सैलून के। तो अगेन से ये बच्चे स्टार्ट हो गए थे, फिर उसी फ़न में लग चुके थे। एंड यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ अ बॉल्स, लाइक ऐसा लगता था कि कोई स्नो इफ़ेक्ट आ गया है। अथील साहिबा बॉल्स में पहुंच चुकी थी। अथील ने कहा जी मुझे बॉल से निकाल दो, मुझे यहाँ पे नहीं खेलना। अच्छा, अथील का कोई अजीब टेक्निकल इंजीनियरिंग सा माइंड है कि मतलब वो टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाती है, इंस्पाइट ऑफ दिस की जो ईजी फन वाली चीज़ें होती हैं वो उसको अट्रैक्ट नहीं करती हैं। तो अब जैसे ही दो बच्चों ने दौड़ लगाई तो ऑफ कोर्स असनात का भी बंदा था, असनात कैसे पीछे रह सकती थी। अब ये सब लोग भाग रहे थे और इन सब ने फिर दोबारा वापस आना यहीं बॉल्स पे था। मुझे पहले से पता था, आई एम वेटिंग फॉर डैट कि इन्होंने ऊपर ना स्विंग्स लेने हैं ना जिग्जा में जाना, नहीं चाहिए, इन्होंने वापस वहीं पे ही आ जाना, बॉल्स के ऊपर ही इनकी गेम ख़त्म हो जानी थी। अच्छा, इतनी दूर से मैं कैच कर रही थी कि मैं चाह रही थी कि कोई वीडियो जो है ना अच्छे से एंगल से बन रहा है। होपफुली आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। अच्छा जी, असनात हम नीचे पहुंच गई थी, वो लोग अब ऊपर पहुंच गए थे। खैर ये सब मिल के जो बच्चे हैं ना सारे आ गए थे। अच्छा, मैंने देखा कि ये एरिया बहुत अच्छा लग रहा था, और जो गर्ल्स थी, जो स्टाफ था इनका, दे आर टू हार्ड वर्किंग। मतलब वो वर्क कर रहे थे आर्ट का, और मैं उनको भी साथ साथ फोकस कर रही थी। मतलब जॉब कोई भी हो तो मतलब इतनी कोई इजी नहीं होती, हर बंदा अपनी स्टेट में जहाँ जहाँ खड़ा है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा होता है। अथील साहिबा की जो स्लाइड शुरू हो रही थी और मैं देख रही थी अभी अथील अभी आएगी, अथील अभी आएगी। अच्छा, अथील जैसे ही आएगी आप देखो उसका अजीब ही फ़न होता है, उसने बस एक दफ़ा चीज़ों को देखना होता है और उसको फिर वो अपने तरीके से टैकल कर रही होती है। मतलब वो आई है, उसने खड़े होकर देखा, आप देखिएगा कि उसने बॉल को पुट किस तरह से किया, और उसके बाद उसने उसको एग्ज़ामिन किया कि बॉल कैसे आउट होगी वहाँ से, और फिर उसने कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं है कि मतलब फ़न करना है, लिटरली एंजॉय करना है कि जो बॉल फेंकी है वही ऊपर से उसी को दोबारा से पकड़ना है। असनात फ़ातिमा साहिबा जो थी, ज़ाहिर सी बात है बड़ी है उनसे एज में,
तो वो थोड़ा सा इस तरफ आई जहाँ पे थोड़ा सा स्केचिंग लाइक डैट इस तरह की थी कि थोड़ी सी वो अपने आप को टेक्निकली भी एक्सपर्ट साबित करने की कोशिश कर रही थी जी। तो ये सारा स्टाफ ऑल ओवर जितना भी एरिया वहाँ पे मौजूद होता है। अच्छा रात को तो एक दफ़ा जब हम आए थे तो माइंड जो आपका ना बुस बुस की वॉइस दे रहा होता है, इतना शोर होता है, इतने किड्स होते हैं। इस टाइम बड़ा काम डाउन था। अच्छा विंटर वेकेशन है तो हमारे लिए पॉसिबल था, अदरवाइज़ हम भी रात को ही फ्री होते हैं। अथील फातिमा साहिबा जी अब वो बॉल्स के फ़न में जो लगी तो लगी ही रह गई, तो वहाँ से उसको हटाना जो नामुमकिन हो गया। खैर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब आप अपनी ज़िंदगी में जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बिज़ी हों, इट्स अ टू प्रीशियस टाइम। ये इतना इजी नहीं होता कि मतलब आप बच्चों को छोड़ दें कि बच्चे खुद करेंगे, नहीं, ये उनका राइट होता है, हमारा भी राइट है कि हम बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए प्रॉपर टाइम दें। बिकॉज इसी से ही कैरेक्टर बिल्डिंग भी होती है, माइंड बिल्डिंग भी होती है, एंड वी आर द बेसिक्स। हम बेसिक्स हैं उनके, हम उनको जो सिखाएंगे वही कुछ वो सीखेंगे। मतलब हम अगर छोड़ देते हैं इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, तो बच्चे कभी भी लर्न नहीं कर पाते। अच्छा मेरी रिसर्च के मुताबिक कोई 100 में 1% ऐसे लोग होंगे जिन पे वर्क नहीं किया गया और वो कुछ बन गए हैं। तो मतलब जज अपने अंदर एक इनिशिएटिव होता है डैट वी हैव टू डू समथिंग। तो आप अपने बच्चों पर खुद फोकस किया करें अगर आप चाहते हैं कि आपके डायमंड्स जो हैं पूरी दुनिया में स्पार्क करें। क्योंकि हमारा किड्स जो हैं वो अब असनात लोगों को मैंने बताया टाइम इज़ गोइंग टू बी ओवर। शफ़क़ कहती मम्मा भी हम चले जाएंगे, बच्चे नहीं राज़ी होते। एक हमारा भी ऐसे होता था बचपन में, खेल 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 के एंड पे हम कहते थे नहीं जी हमें तो नहीं जाना, अभी तो हम खेल रहे। अथील साहिबा जी दोबारा पहुंच गई थी। अथील का माइंड मैंने पहले भी बताया था कि अजीब ही तरह का था। अब उसने बॉल को देखा, वो साथ साथ चलने लगी थी। जैसे उसने बॉल को पुट किया, अथील साहिबा जैसे ही वो सेक्शन में गई है, अथील साहिबा सेक्शन के साथ साथ चल रही हैं। भाई जी मैंने तो देखना है प्रॉपरली अपने बच्चों को, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इस तरह की फ़न की चीज़ें ले जाए। अच्छा मैंने साउंड इसलिए आज पुट नहीं किया, बहुत कॉपीराइट लगता था, तो सॉरी फॉर दिस कि मुझे जो है ना आप लोगों को अपनी आवाज़ सुनानी पड़ गई जी। शफ़क़ ने मुझे आके अपना हार्ट दिखाया। अथील साहिबा जो थी अब वापस नहीं आना चाह रही थी, पहले जा नहीं रही थी अब आना नहीं चाह रही थी। अच्छा जी, ये बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट प्लेस थी। आप लोग जब भी कभी जो मुल्तान में है, मुल्तान वाले लोग विज़िट करें। अथील हस्बी आदत फिर से गिर गई। अच्छा ये बहुत ड्रामा क्वीन है। अब इसने क्या मम्मा मैंने यहाँ पे आई लव यू जो है ना आपके लिए लिखवाया। असनात ने हार्ट बनवाया तो उसने कहा मम्मा पापा ये आप दोनों के लिए। शफ़क़ ने कहा नहीं जी मैंने आपके लिए बनवाया। हम जी अब ये वापस जा रहे थे, अभी बच्चे अभी भी कहते मम्मा हमें, और मतलब हम यहीं पे हैं बेटा, हम दोबारा आ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन टाइम कंजप्शन देखिए, कोर्स बुक बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और हमने पहले प्लान किया कि हम इंग्लिश टी हाउस जाएंगे, लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए थे। हम गए थे जी मास्टर बिरयानी पे। कॉज इंस्टेंट बुक पे आपको ऐसा ही ढाबा जो है वो सूट करता है। नो डाउट उनकी मैंने वीडियो पिक्स नहीं ली। अब जी हम वापस जा रहे थे और जी असनात शफ़क़ हम सब। अच्छा ये एरिया जो है ना यहाँ पे पिक्स बहुत अच्छी आती हैं, वीडियोज़ एज़ वेल। ये गैलरी जो है पिक्स फ़ोटोज़ के लिए बहुत ही अच्छी है। अच्छा मैंने भी यहाँ पे अपनी कोई पिक्स वीडियोज़ बनाई थी, पता नहीं वो कहाँ गई। खैर जी बच्चों को देखिए, एंजॉय कीजिए। जब भी कभी मुल्तान की तरफ या ब्रांड्स रोड पे आप लोगों का आना हो तो आप लोगों ने जिस जगह को मस्ट विजिट करना। हाँ जी मैंने यहाँ पे बनाई थी वीडियो जो कि आ चुकी है जी। आप सब लोग जी मेरे वीलॉग्स को अच्छे से देखते रहिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा आज का वीलॉग आपको कैसा लगा। असनात साहिबा भी ठीक है, थोड़ी देर हमें और रुकना चाहिए। अब हम नीचे जा रहे थे कि जी हम बाहर जाते। अच्छा आज के दिन में मुल्तान में ठंड थी, लग रहा था कि सर्दी आ गई है, मुझे नहीं लग रही थी लेकिन दिख रहा था कि अब थोड़ा सा ऐसा माहौल है कि जी सर्दियाँ आ चुकी हैं। अब जी हम बाहर जा रहे थे, साथ साथ बच्चे ऐसे चल रहे थे, मेरे पार्किंग एरिया की साइड पे हम जा रहे थे। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें ना अभी थोड़ा सा यहाँ पे रुकने के, बच्चों चलो चलो चलो। ठंड थी, ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इन्वायरमेंट से। ये अतहील का अपना देखिए एक नया साथ सिस्टम चल जाता है। अभी मेरी फिंगर भी पकड़े, मैंने चलना भी यहीं से, जाना भी यहीं से। ठीक हो गया बेटा, इधर से भी नहीं उतरूँगी उधर से उतरूँगी। अच्छा ये फ्लावर की शॉप थी, मैंने उससे कहा कि जी मुझे वीडियो लेनी है, मुझे फूल लेना नहीं है। उसने क्या बना ले। अतहील नीचे चली गई थी बेसमेंट पे। अब अतहील आ रही थी, अतहील कह रही थी मम्मा मैं चंकी डॉल, मुझे डर नहीं लगता, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।